सपा के नेता ने एक विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए उसमें राजनीति तेजी से उस बयान को लेकर हो रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। बाबा, रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है, तो उस फिल्म को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या कहना है? देखिए, ये सब जो है समाज में जो अच्छे लोग हैं इस प्रकार की कोई वृत्तियाँ नहीं फैलाते हैं। ये केवल समाज को दूषित करने के लिए, समाज का जो भाईचारा है, समाज में जो एकता है, उसको राजनीतिक विचारों से दूषित करना। मेरा मानना है कि ईश्वर को कभी राजनीतिक चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। और जो उन्होंने कहा है, मैं उस चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ। और बहुत ही उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्हें इस तरीके की विचारधारा समाज में भगवान के प्रति और जो सभी वर्ग हैं उनके प्रति इस तरीके की बात रखी गई है। क्योंकि भगवान ने तो सब मनुष्यों को एक सा ही बनाया है और जातिवाद तो हम आप लोगों ने बनाई थी। ईश्वर ने तो केवल मनुष्य की रचना करी, बाकी विभाजन हम लोगों ने किया है। मगर भगवान ने अगर जातिवाद को कहीं बाधित किया तो फिर केवट को हृदय से क्यों लगाया? सबरी के झूठे बेर क्यों खाए? अगर उन्हें विचारधारा अगर उनके अंदर गलत है तो फिर उन्होंने ऐसे कार्य क्यों करें? उन्होंने समाज को ये दर्शाया है कि मैं ईश्वर होते हुए भी सब भेद भावनाओं से मुक्ति चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से रहें। तो मैं इस चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ और इसका मैं घोर उल्लंघन हटाने की बात कर रहे हो, तो आपका क्या मानना है? देखिए, रामचरितमानस हमारे हर धर्म के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत ही पूजनीय, सम्मानित है। इस ग्रंथ के बारे में कोई किसी के द्वारा हल्की टिप्पणी करना या कोई ओछी बात करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। कुछ लोगों का एक ऐसी मानसिकता बन गई कि नेगेटिव बातें करके वो थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं, वरना रामचरितमानस जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो इतिहास दर्शाता हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने पूरे मानव समाज को मार्गदर्शन किया हो, वरना वो तो ईश्वर का रूप थे। वो चाहते तो वो कुछ भी किसी भी को कैसे भी कर सकते थे, मगर उन्होंने कष्ट सहकर और लोगों को एक दर्पण दिखाया, एक मार्गदर्शक बनके उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने तो जैसे अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे, सबरी के झूठे बेर खाकर उन्होंने क्यों खाए, उन्होंने एक मैसेज दिया था। उन्होंने केवट जी को गले लगाकर उन्होंने एक मैसेज दिया था। तो राम जी के बारे में कोई हल्की टिप्पणी करना, मैं सोचता हूँ कि उनकी ऊँची मानसिकता है और लगता है उनकी मानसिकता का बिल्कुल दिवालियापन का प्रतीक है। हमारे साथ हैं, इससे जानना चाहेंगे। लगातार लोग ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, तो उसके बयान को लेकर आपका क्या कहना है? पिछले कुछ वर्षों से अपने देश का और विदेश का भी सनातन हिंदू समाज इतना जागरूक हुआ है, इतना संगठित हुआ है और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इतना तत्पर हुआ है। हमारी एकता को विखंडित करने के लिए जानबूझकर ऐसे लोग कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए, अज्ञानता दर्शाते हुए, मूर्खता दर्शाते हुए ऐसे महापुरुष के ऊपर, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजते हैं, जिन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए कि दुनिया में कहीं और नहीं है, उनको निशाना बनाकर हमारे दलित समाज को, हमारे हिंदू समाज को आपस में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस भगवान श्री राम की उस गाथा में, उनके जन्म में गुरुकुल के समय वो भगवान राजपुत्र होते हुए भी अपने गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के साथ एक सप्ताह से रहते थे। निषाद राजगुरु उनके साथ में उसी आश्रम में पढ़े जिसमें भगवान राम पढ़ते थे। कोई भेदभाव नहीं था बड़े छोटे का। राजा के पुत्र भी वहीं थे, शूद्र के पुत्र भी वहीं थे। उसके बाद में भी हम जीवन के उनके कितने संघर्षों के दौरान कितने प्रसंग देखते हैं, वो चाहे केवट का हो, चाहे माता शबरी का हो, चाहे वो निषाद राजगुरु का हो, चाहे वो अन्य वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे, उनको साथ लेकर, उनको सम्मान देकर, गले लगा कर के उन्होंने राम पर एक राम का जो एक उन्होंने भगवान राम का रूप प्रदर्शित किया और रावण पर चढ़ाई करके रावण को पराजित किया। भगवान माता सीता को उन्होंने वहाँ से मुक्त कराया।
इसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं भी सक्षम थे, लेकिन उन्होंने समाज को जगाया, समाज को जोड़ा और समाज की शक्ति से ही उसको पराजित किया। तो ऐसे लोग, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या इससे पहले भी कई बार इस तरह की साजिशें हुई हैं, वो गलत व्याख्या करके हिंदू समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं, जिसको ये सब सनातन योद्धा, सनातन रक्षक, हम सब लोग सज्जन शक्ति कभी भी ऐसे लोगों के साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। हम एकजुटता संगठन के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति और हमारी जो पूज्य महापुरुष हुए हैं उनके प्रति हम हमेशा एकजुट, जागरूक बने रहेंगे और ऐसे घिनौने लोगों के बयानों का खंडन करते रहेंगे, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होंगे। कुछ और लोगों से ही बात करेंगे। विवादित बयान दिया है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि जो केशव प्रसाद मौर्य है ना, ये गिरगिट है। गिरगिट कैसा है? अभी कुछ दिन पहले हमारे किसी पार्टी में था, कुछ और बोल रहा था, कुछ दिन पहले उससे पहले कहीं और था, कुछ बोल रहा था। ये सब मोमबत्ती गैंग है, ये मोमबत्ती गैंग है, ये सनातनियों के विरोधी हैं और ये हिंदू धर्म को बांटने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म की सत्यता को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हिंदू अब वो पहले वाला हिंदू नहीं रहा, हिंदू अब पुराना हिंदू नहीं रहा। अब हिंदू जाग गया है, हिंदू एकजुट हो गया है। अब इनके ऐसे वाक्यों से, ऐसे घृणित वाक्यों से वो हिंदू बचने वाला नहीं है। सनातनी अब जाग गया है और सनातनी जो है अब मुंह तोड़ जवाब देना, सुभाष चंद्र बोस के रूप में जाग गया। तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस तक ध्येय पे चलने वाला है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा घृणित मानसिकता का व्यक्ति केवल घृणा ही फैला सकता है, हमारे महापुरुषों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को दूषित ही कर सकता है और इसके बस की कुछ नहीं है। इसे यही पता नहीं जो ये बात, वो जिस बात को कहा जा रहा है वो कब और किसने और कहाँ कहा, उसको यही पता नहीं। ये बात श्री राम जी से समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर राम जी से बोला था, ढोल गमार शूद्र पशुनारी ते सकल तारणा के अधिकारी। समुद्र ने अपने आप को बोला था राम के लिए, पर वो कहता कि राम ने ये बोला था, इसलिए इसके विरोध में जन आक्रोश है। हमारे अंदर इसके लिए बहुत बहुत आक्रोश है। ये जब तक माफ़ी नहीं मांगता तब हम सब जन आंदोलन करेंगे, हमारे समस्त हिंदुओं को एकत्र करके इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और इसी के खिलाफ नहीं, पूरे भारत में कोई भी हमारे सनातनियों धर्म ग्रंथों को कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र रूप से आज़ाद नहीं है। जैसे अन्य धर्म के लिए कोई ऐसे नहीं कह सकता, पूरा दुनिया में सब एक हो जाते हैं। तो हमारे हिंदू ग्रंथों को, हिंदू महापुरुषों को, हिंदू इष्टों को ही जब मन जाए, जब जो चाहे वो कह सकता है। क्यों? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है ये भारत अपने हिंदुओं की बात, हमारे धर्म ग्रंथों की बात भारत में अपमान कैसे सह सकता है, और जगह सह सकते हैं। भारत माता की जय जय। ये थे बुलंदशहर के कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर और